अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़नान ख़ान। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, कि एक वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड कब होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक पार्टिकल जो है उसकी डुअल नेचर होती है, वो बिहेव एज अ पार्टिकल भी करता है और बिहेव एज अ वेव भी करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है वो बिहेव एज अ वेव कर रहा है इस तरह। ठीक है, ये वेव बना रहा है। अब हमें इसके अंदर नहीं पता कि हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, पार्टिकल इस पॉइंट पे है, यानी किस पॉइंट पे है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो मैं डॉट्स सर्कल्स बना रहा हूँ ये शो कर रहे हैं कि पता नहीं हमारा पार्टिकल कहाँ पे है। तो किसी भी इस वेव के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे होता है। अब पॉसिबिलिटीज़ दो हैं, या तो पॉइंट इस पहले पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर तो पार्टिकल हो सकता है, इसका मतलब है वहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग पार्टिकल वो मैक्सिमम है। अगर इस पहले पॉइंट पे नहीं हो सकता, इसका मतलब है वहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो क्या है? मिनिमम है, यानी ज़ीरो है। मैक्सिमम का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन टॉपिक्स के अंदर हम लेंगे कि वो क्या है? वन है। और मिनिमम का मतलब है कि वो ज़ीरो है। तो शायद इस दूसरे पॉइंट पे जी बिल्कुल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मतलब इस वेव के अंदर किसी भी पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी यस भी हो सकती है और नो भी, ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो क्या होती है? हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई डीटा। ये जो टर्म है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है। ये क्या टर्म है? बराबर की लेफ्ट साइड जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है। ठीक है, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट इंटेग्रल साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू वन। ये जो साई स्टार होता है मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो साई स्टार है ये स्टूडेंट्स कंजुगेट होता है, कम्प्लेक्स फंक्शन होता है दूसरे ये साथ वाले साई का। ठीक है, इस साई का जो कम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन होता है, ये कम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है? साई स्टार होता है। ठीक है, अगर ये तो ये हमारी जो लेफ़्ट के बराबर के लेफ़्ट साइड पे टर्म है ये हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर ये वन के बराबर हो, अगर ये वन के बराबर हो तो हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। कैसे? कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ इक्वल टू वन। तो ये जो टर्म है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल। अगर ये वन के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो कुछ और होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन इन डिराक नोटेशन इज। जो नॉर्मलाइज फंक्शन की जो कंडीशन है डिराक नोटेशन के अंदर वो क्या होती है? साई साई इज इक्वल टू वन। तो इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो सीधी लाइन और ये टर्म, ठीक है, ये जो राइट वाला इसका हिस्सा ये वाला बनता है ये। तो मैंने यहाँ पे ये शो किया है, ये होता है स्टूडेंट्स कैट। ये क्या होता है? कैट। ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर हम रियल फंक्शन को डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट इसका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका ये वाला है, हम इसको शो यहाँ पे करते हैं। ये हिस्सा ये क्या कहलाता है?
ये बरा, और ये क्या होता है, ये एक फंक्शन का कम्प्लेक्स फंक्शन होता है, यानी कॉन्जुगेट। जिस तरह वो साई का कॉन्जुगेट साई स्टार था ना, साई का कम्प्लेक्स फंक्शन साई स्टार था, इसी तरह कैट का जो होता है कम्प्लेक्स फंक्शन, वो क्या होता है, बरा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम इसको टोटल डिटेल से लिखते हैं एक दफ़ा, कि हमने लाइन लगा ली ये, तो ये हमारी चीज़, ये वाली साइड क्या हो गई, कैट, ये डिराक नोटेशन की बात कर रहा हूँ, और ये जो लेफ़्ट वाली साइड है ये हमारी क्या होगी, बरा। और बरा क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन का जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही होता है कि कैट इज़ द साई एंड बरा जो है वो क्या होता है, साई स्टार। इसको हम डिराक नोटेशन में लिखते हैं और ये इसकी डिराक नोटेशन है। तो डिराक नोटेशन के अंदर भी ये डिराक नोटेशन टोटल हमें क्या बताती है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। जिस तरह ये वाली टर्म हमारी ऊपर वाली यहाँ तक जो बता रही थी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, इसी तरह डिराक नोटेशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। अगर तो ये बराबर 1 के हो तो हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज ये नॉर्मलाइज्ड नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा साई स्टार साई माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट डी टाई इज इक्वल टू एन के, इसको हम एन के बराबर लेट कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा 1 था उसको एन के बराबर लेट कर रहे हैं। एन इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर एन है जो मैंने सर्कल किया हुआ ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होता है, उस फंक्शन की नॉर्म होता है, उस फंक्शन की क्या होता है, नॉर्म होता है। तो फंक्शन हमारे पास आई तो उसकी नॉर्म क्या होती है, एन। इफ़ अगर सी इज़ नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई एक टर्म सी है या ए है या बी है डी है, कुछ भी ले ले, 5 10 15, तो यहाँ पर मैंने सी ली हुई है, तो ये कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। देन अगर उस कांस्टेंट टर्म को मैं साई फंक्शन यानी वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वेव फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या देता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन देता है। ठीक है, तो अगर हम उसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1, उसके अंदर क्या करें कि ये जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसको लिख दें। वेव फंक्शन को ना लिखें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को, क्योंकि वेव फंक्शन तो अकेला साई था, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कब बना, जब उसके साथ कोई कांस्टेंट मिला। ठीक है, तो हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिख दिए हैं, एक हमने साई के लिए लिख दिया और एक हमने साई स्टार के लिए लिख दिया है। तो अब उनके दोनों के साथ सी तो आना ज़रूरी है, क्योंकि हम अब किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सी सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाली माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी वैसे की वैसे टर्म। अब स्टूडेंट देखें, हमने ऊपर ये सपोज किया कि साई स्टार साई डीटा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट किसके इक्वल है, ये वाली टर्म ऊपर बिल्कुल ये हमारी एन के इक्वल है। तो जहाँ पर ये है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार सा डीटा इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पर इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एन पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर, तो ये माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई डीटा जो था वो हमने एन के इक्वल लेट किया हुआ, तो उसकी जगह एन लिख दिया इज इक्वल टू 1, वैसे का बैठे वैसे। स्टूडेंट एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और सी स्क्वायर उसी साइड पे रह जाएगा। तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लें तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट जो है इससे कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे एन का स्क्वायर रूट एन का स्क्वायर रूट। अब वो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने कहा था सी है, वो किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नाम। नाम के स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नॉर्मलाइज्ड अ वेव फंक्शन, यानी एक हमारे पास वेव फंक्शन है उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब वो हमारे पास शुरू में नॉर्मलाइज्ड नहीं है, हम उसको नॉर्मलाइज खुद से करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई डीटा इज इक्वल टू एन है,
तो हमें पता है कि नॉर्मलाइज फंक्शन कब होता है, जब वो इक्वल टू 1 हो। तो ये तो 1 के इक्वल नहीं है, ये n के इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि हम दोनों साइडों को n पे डिवाइड कर देते, इसको भी n पे डिवाइड कर देते हैं और लेफ़्ट साइड को भी n पे डिवाइड कर देते। तो ये n स्टूडेंट इस n से कैंसिल होके हमारे पास ये वाली टर्म 1 बचेगी, और ये इधर वाला n, ये वाला जो n है ये 1/n बन जाएगा ये वाला। और साई स्टार साई डीटा जो है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स टर्म है ये कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकती है, इसका तो कोई इशू नहीं होना चाहिए साथ। तो लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि मेन हमारे पास फंक्शन है साई और उसका एक कंजुगेट है साई स्टार है, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट डीटा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है इज इक्वल टू 1। तो अब ये नॉर्मलाइज फंक्शन बन गया। तो स्टूडेंट आप n की जगह a भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी, कुछ भी, यानी फिर उस टर्म पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये वाली टर्म हमारी क्या आ जाए 1। तो हमारे पास वो फंक्शन क्या बन जाएगा, वो जो वेव फंक्शन होगा वो नॉर्मलाइज बन जाएगा। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर वो 1 के इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, अदरवाइज वो नॉर्मलाइज नहीं होगा।